बहुत हद तक है डिप्रेशन। ओके बोलो। क्योंकि लोग तहमत लगा लेते हैं, ब्लेम कर लेते हैं। बहुत आसान बात है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि ये ऐसी है, ये करती है। अब उनको नहीं पता कि वो एक अकेली जनी पूरे घर को ओन कर रही है। उसके सर पे उसकी बहनों की जिम्मेदारी है, उसकी औलाद है जो वो लड़के लेकर आई थी अपने साथ, उसको पालना है। मेरे पापा ने सिर्फ मैट्रिक तक मुझे पढ़ाया था, उसके बाद मेरी शादी कर दी थी। ये बात हमने डिस्कस की भी थी। उसके बाद अब मेरे पास कोई और हुनर नहीं है। मुझे शौक था मॉडलिंग का, एक्टिंग का, मैं नहीं जा पा रही हूँ उसमें, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ उस तरफ जाने की। तो सोशल मीडिया का दौर आया। अब उस चीज से अगर मुझे अर्न हो रहा है तो मैं अर्न कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैं कोई गलत चीज नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं गलत काम कर रही हूँ और लोगों से छुपा रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ सबके सामने कर रही हूँ। मैं कुछ फेक करके नहीं बैठी हुई कि मैं इस तरह से कर रही हूँ। फिर भी 10,000 लोग, इवन के मेरे अपने जो है वो भी मुझे बैठ के यही बोलते हैं तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसे पहनना ओढ़ना नहीं चाहिए। मेरी अपनी ख्वाहिशात नहीं है क्या? अगर मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पसंद है तो वो मुझे अपने लिए पसंद है ना। मेरा और अल्लाह का मामला अलग है। आप लोग कौन होते हो बोलने वाले? मैं चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, उस पर बैठ के स्नैप तो नहीं लगा के भेजूंगी आप सबको। मैं उसको क्या बोलूँ कि मुझे लोग इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं या इस तरह की जो है ना बकवास करते हैं कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, हमें भी अपना प्राइस बता दो। अगर मैं स्नैप पे दिख रही हूँ या मैं किसी सोशल ऐप पे हूँ, अगर इस तरह से मैंने जीन्स वेयर की है, मैंने क्रॉप टॉप वेयर, तो इसका ये मतलब तो नहीं है आप बोलेंगे आप अपने रेट बता दो। जानवर है, जानवर एक नंबर। सबके सब हाथ धो के पीछे पड़े कि इसकी कोई चीज कहीं से मिल जाए, और नहीं मिली तो हमने फेक बना के आगे शो करनी है। हाँ, जो एक चीज जो आप पे कंट्रोवर्सी एक चीज से गुजरी, वो आपके किसी अपने ने ही ये किया था। मतलब वो शादाब वाली कंट्रोवर्सी के फौरन बाद वो चीज आई है। मतलब इतना मुझे डिफेम किया गया था उस टाइम पे कि ये इसका बिल्कुल तबाह हो जाए कैरेक्टर, ये खत्म हो जाए, बिल्कुल ये पागल हो जाए। क्योंकि सबको मेरी हालात पता है। मतलब मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ इन सारी चीजों को लेके, और खास करके आहत को लेके। उन्होंने फिर इस चीज को बना के लोगों के सामने पेश किया और लोग मुझसे सवाल करते रहे। मेरे पास उस टाइम पे प्रूफ नहीं थे, मैं सिर्फ उसके खिलाफ लड़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने जब सबूत जमा कर लिए तो काफी टाइम गुजर चुका था, तो मैंने कहा अब मैं क्या ही लोगों को अपनी सफाई पेश करूंगी जिनको किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता। और ये एक चीज होती है, आई विल जस्ट से दैट बेबी, देखो आई एम अ सिंगल मॉम आल्सो, ठीक है, और लोग मेरे बारे में बात करते हैं, ठीक है, और लोग हमेशा बात करते रहेंगे। तुम अच्छा करो तब भी बात करेंगे, बुरा करो तब भी बात करेंगे। जीन्स पहनो तब भी गुनाह है, नहीं पहनो, शलवार कमीज पहनो तब भी लोग बात करेंगे। बट आई विल जस्ट से कभी भी ये जितनी भी माएँ देख रही हैं, अगर आप ये सोचोगे कि आपका मुआशरा आपके बच्चों का प्यार को तब्दील कर सकता है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ही इज़ योर चाइल्ड, और वो जब बड़ा होगा ना वो ज़्यादा समझेगा। अभी छोटा है, वो समझता नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो सारी जो लोगों ने अपनी असलियत, अल्लाह मियां जब भी कोई बुरा वक्त लाता है ना, वो कुछ लोगों को दूर करने के लिए लाता है। ऐसा ही है। तो इन दिस टाइम अगर तुम देखो, ये पूरा टाइम में तुम ये देखो कि कितने लोग तुमसे दूर गए ना, वो अच्छा हुआ, वो छन्नी हुई। एक फिल्टर होता है लाइफ में, बहुत फिल्टर बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जब तक फिल्टर नहीं होता ना, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। एंड मैं ये बोलती हूँ दैट आप लोग एक कमेंट कर लेते हो, आप लोग किसी के बारे में बात कर लेते हो, कुछ लोग दिखाते हैं अपना दुख, कुछ लोग नहीं दिखा सकते, और कुछ लोग इतने दुखी होते हैं कि दुख दिखाने का टाइम भी नहीं होता। ऐसा ही है। क्योंकि अगर ये बंदी घर का बाप भी बने, बहनों का बाप भी हो, मतलब भाई भी हो, मैन ऑफ द हाउस, 4 बहनें आपके ऊपर साथ साथ माँ का रोल भी अदा कर रही हो। देखो हम सब के पास तो डिग्रियां होती नहीं है, और आजकल डिग्रियां भी कुछ हासिल नहीं कर रही। मतलब ये एक रियलिटी है। डिग्री से मैंने ये देखा था, एक बंदा था, इतनी अच्छी इंग्लिश, इतना अच्छा इंसान, आई थिंक ही वाज अच्छा खासा O&A लेवल पास हुआ बंदा था, वो फूड पैंडा की डिलीवरी कर रहा था। ऐसे ही है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमें मैसेज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं काश हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते। जब बात होती है, आई थिंक हम बहुत जल्दी लोगों पर रिमार्क्स दे देते हैं, और फिर वो रिमार्क्स कुछ बहुत ज़्यादा लगते भी हैं लोगों को
लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं ना कि किसी का, मैं तो लोगों को बोलती हूँ अगर किसी की कोई चीज़ ऐसी हो भी, प्लीज़ पर्दा रखो। खुदा ने बोला अगर कोई चीज़ किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है ना, तो उस चीज़ के लिए आप झूठ बोल दो, वो झूठ जायज़ है। इतना मतलब नहीं, हम पता नहीं क्यों खुदा बनने की कोशिश में। जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तुमने बोला तुमने सुसाइड अटेम्प्ट्स की, आर यू आउट ऑफ इट प्रॉपर्ली? हाँ, उस चीज़ से मैं हट गई हूँ, बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे लगा कि अगर मैं ख़त्म हो जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरी माँ, मेरी बहनें और आहत का क्या होगा। तो मैं ये सोच के डर जाती हूँ समटाइम्स ना। तो इस वजह से फिर मैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर चुकी अपनी ज़िंदगी से, कि कभी ज़िंदगी में भी जो है ना सोचना भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। नहीं, एब्सोल्युटली तुमने बहुत अच्छा किया। एंड द रीज़न वाई मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम माशाल्लाह तुमने पहले भी बहुत शेर दिल बनकर मेरे शो में आई थी और बात किया था। इस तरह जिस तरह आजकल AI की तरफ से काफ़ी लोग उस चीज़ के शिकार हो रहे हैं, काफ़ी यंग बच्चियाँ उस चीज़ के शिकार हो रही हैं और वो बात नहीं कर सकती और वो लोगों से बात नहीं कर सकती, इन चीज़ों से डर जाती है, सो वो सुसाइड की तरफ ही चली जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेचारी अल्लाह को प्यारी ही हो जाती है। सो आई रियली वांट यू टू अपनी जो एक स्टोरी है, बिकॉज आई नो यूर अ फाइटर, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए जीता है ना, वो सुकून से मर भी नहीं सकता, ये एक रियलिटी है। सो आई सी दैट यू आर लिविंग फॉर योर होल फैमिली, बट आई ऑल्सो वांट यू टू बी अ लिविंग एग्जाम्पल के जितने भी बच्चियाँ हैं जो इस चीज़ से गुजर रही हैं और जो लोग प्यार में ऐसी हरकतें कर लेते हैं, कोई चीज़ें शेयर कर लेते हैं, बाद में बंदा बदल जाता है, वही बंदा जो आपको पर्दा देने वाला होता है, वही बंदा आपका पर्दा खोल रहा होता है दुनिया के सामने, और फिर माँ बाप के सामने भी बच्ची अजीब हो जाती है। सो आप मुझे बताओ इस चीज़ पर तुम क्या एडवाइस दोगी बच्चों को? इस चीज़ पर मैं सिर्फ इतनी सी एडवाइस दे सकती हूँ उन लोगों को कि जो भी बात है, आपसे जो भी गुनाह है, इंसान से गुनाह होते हैं, गलती भी इंसान से होती है, कोई आपको जज नहीं करेगा सिवाय खुदा के। उसके सामने आपने जाके अपने नामा अमाल की किताब लेके खड़े होना है, वो ही आपको सजा देने वाला है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो बस सिर्फ ये है कि जो भी आपसे गलती होती है, या अगर आप समझती हैं कि ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया और इसके बाद मुझे मर जाना चाहिए, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तो नहीं, आप अपने माँ बाप से बैठ के डिस्कस करें या आपका जो बहुत करीबी है उनसे डिस्कस करें, और ना ही जाए इस थॉट को लेके कि मुझे सुसाइड करके मर जाना चाहिए। हराम काम है, जाहिर सी बात है, फिर तो आपने जन्नत में भी नहीं जाना, जहन्नुम में ही जाना है। उस चीज़ को फेस करना आना होना चाहिए आपको। आप जितना फेस करोगे, आप उस टाइम पे तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए, आप नहीं बता पाओगे किसी को कि मैं फील क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आप निकल के ना अपनी गलतियों से ये सबक सीखोगे कि कल मैंने ये गलती की थी, आज मुझे ये नहीं करनी, चाहे कोई कितना भी इंसिस्ट कर ले। एब्सोल्युटली नहीं करनी है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, प्यार मोहब्बत में इधर उधर पिक्चर्स शेयर करना, इस तरह करना, तो मुझे नहीं लगता कि, मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो करना है सामने से कर लो, हलाल करो उस चीज़ को और फिर सामने से कर लो। जाहिर सी बात है, आपकी बीवी आपका शौहर है। ये वीडियोस पिक्चर्स वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस चीज़ को देख के लड़कों को क्या ही ऐसा मिल जाता है लड़कियों से कि वो जो है सामने से नहीं ले सकते। नहीं, वो एक बच्ची है, वो बात करती रहती है, मेरे पास ऐसे काफ़ी बच्चियाँ मैसेज करती है, तो उसके जो बकौल उसका जो एक्स था, वो आई थिंक से 17-18 की है, और वो काफ़ी एक बहुत ही अजीब फेज से गुजर चुकी है, क्योंकि उसके एक्स ने अजीब वाली हरकत की थी। तो वो बहुत मनूस वाली बातें बोलते हैं। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो उसने बोला तुम अपना प्यार साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम अपनी वफादारी मुझे दिखाओ कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तो वो बेचारी उस उम्र में थी, उसको लगा ये हरकत कर कर वो शायद अपना प्यार का इजहार या एक वफादारी या एक भरोसा एक चीज़, हाँ, जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ हम तुम्हारे हाथ रख देते हैं, तो वो एक इज्जत होती है एक औरत की। और फिर उस बंदे ने उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद उसकी सारी जो ग्रुप्स और सारे स्कूल्स में वो पिक्चर्स निकाल दी। सो प्लीज़ इस तरह प्यार जाहिर नहीं होता। आप ऐसे इंसान को छोड़ ही दो, बोलो भी प्यार जाहिर इस तरह करती है तुम्हें छोड़कर, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन आई विल से शाताज, तुम एक शेरनी हो, एंड अल्लाह हैज़ गिवन यू अ ब्यूटीफुल सन, एंड माशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक सहारा होगा। और